जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं प्रिया आंटी का है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से एक बात शेयर करती हूँ कि सत्संग हमें जब भी प्राप्त होता है तो उससे हमारे अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं। और गुरुजी महाराज हमेशा से कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इससे दोनों का ही कल्याण होता है सत्संगत जी। इसीलिए हमें सत्संग को पूरे ध्यान से, श्रद्धा से, भाव से और गुरु जी को समर्पण करते हुए सुनना चाहिए। जिस समय संगत जी हम सत्संग सुनते हैं उस समय गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा से गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं ये हमें नहीं पता, ये गुरु जी महाराज जाने। हम तो बस उस दिव्य आत्मा को महसूस कर सकते हैं अपने अंग संग। वो अपने होने का एहसास कई तरीके से हमें कराते हैं। या तो उनकी फ्रेग्रेंस आती है, या वो ओम के रूप में दर्शन देते हैं, या वो किसी तितली रूप में या ड्रीम रूप में, या फिर टेलीपैथी के जरिए आपसे बात करते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स देने के अनेकों तरीके हैं, उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना भी है। इसीलिए सत्संग को सुनिए और अपने ब्लेसिंग्स को प्राप्त कीजिए। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं हिंदी में साफ राइटिंग में, अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम प्रिया है और मैं यूपी से हूँ। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उनकी असीम कृपा से आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी की कृपा ही तो है जो हम अपने अनुभव शेयर कर पाते हैं। संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती होती है, भूल चूक होती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरे परिवार को संभाला है। अगर शायद वो नहीं होते तो मैं और मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका होता। संगत जी, गुरुजी से मैं दिसंबर 2021 में जुड़ी थी। मैं तो खैर क्या जुड़ी थी साथ संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ी थी। उन्हें पता था कि मेरे जीवन में भूचाल आने वाला है। मेरे हंसते खेलते परिवार को न जाने किसकी बुरी नज़र लगने वाली है। संगत जी, हमारे शहर में एक अच्छी कपड़ों की शोरूम की दुकान थी। संगत जी, मेरे पति का काम धंधा बहुत अच्छा था। संगत जी, हमारे शोरूम में चौबीसों घंटे भीड़ रहती थी। कोई ऐसा दिन नहीं होता था संगत जी जिस दिन बिक्री ना होती हो। संगत जी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बुरा टाइम आता है तो वो कहकर नहीं आता है। संगत जी, भगवान की कृपा से हमारे घर में, परिवार में और संगत जी हमारे कारोबार में खूब उन्नति थी, खूब तरक्की थी। लेकिन संगत जी, किसी की ऐसी बुरी नज़र मेरे परिवार में लगी, मेरे व्यापार में लगी कि सब तहस नहस हो गया। संगत जी, मेरे पति के जो चाचा जी थे उनका भी कपड़ों का शोरूम था और वो हमारी दुकान के बराबर में ही था। हमारी दुकान में भीड़ भड़क्का होने की वजह से संगत जी वो हमेशा हम लोगों को देखकर जलते रहते थे। लेकिन संगत जी, ये तो किस्मत की बात है। जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वही मिलता है। किसी के जलने से या किसी के कुछ करने से कुछ नहीं होता।
लेकिन हमने इस चीज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरी मदर इन लॉ अक्सर हमें चाचा जी के बारे में बताती रहती थी कि जब मेरे पति की शादी नहीं हुई थी तो उससे पहले चाचा जी ने काफ़ी बार जायदाद के पीछे लड़ाई झगड़े किए और उसकी वजह से काफ़ी घर में बंटवारे हुए और सब कुछ बर्बाद कर दिया चाचा जी ने। मेरे ससुर भी चाचा जी की वजह से ही एक्सपायर हुए, क्योंकि मेरे चाचा जी ने जायदाद में बंटवारे किए। उस दौरान मेरे जो फादर इन लॉ थे उनको बहुत लॉस उठाना पड़ा और संगत जी उनको हार्ट अटैक आया, इसकी वजह से वो चल बसे। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने ये शोरूम खुद अपनी मेहनत से अपनी कमाई से खड़ा किया था, लेकिन चक्कर ये था कि शोरूम जो दुकानें थी उसका बंटवारा हुआ था, तो आधी दुकान का बंटवारा चाचा जी के हिस्से में आया था, आधा बंटवारा मेरे हस्बैंड के हिस्से में आया था। तो दुकानें बराबर-बराबर थी। भगवान की कृपा से हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी। और संगत जी, संपत्ति को लेके भी कुछ झगड़े चल रहे थे, जो संगत जी गुरुजी की कृपा से कहिए या भगवान की दया से कहिए कि वो अब कोर्ट के द्वारा सुलझ गए हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड की दुकान जो थी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन ये चीज़ें मेरे जो चचिया ससुर थे उनको रास नहीं आ रही थी। संगत जी, दिवाली वाला दिन था और हम लोगों ने छोटी दिवाली पे अपने शोरूम की पूजा करी। उस दिन भी ग्राहक आ रहे थे, तो मेरे पति ने कहा कि हम दुकान को थोड़ा-सा लेट बंद करेंगे ताकि कल पूरे दिन बंद रहेगी, तो आज थोड़ा-सा जो ग्राहक आ रहे हैं तो आज खुले रहने देते हैं कल। तो संगत जी, हमने 8:30 या 9:30 बजे करीब अपनी दुकान में पूजा पाठ की है संगत जी, और सारे वर्करों को हमने जो तोहफे देने होते हैं वो दिए हैं, और उसके बाद 9:30-10 बजे के बाद हमने दुकान को बढ़ाया, जब मार्केट में रश कम हो गया। और उसके बाद संगत जी हम लोग घर आ गए। हमने घर में आके माँ लक्ष्मी के सामने, गणपति के सामने दीपक जलाया और संगत जी हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उस दिन हमारी बहुत अच्छी सेल हुई थी, बहुत अच्छी सेल हुई थी। उस दिन हम बहुत खुश थे संगत जी, और हमने प्लान किया था कि हम दिवाली को ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें की प्लानिंग थी। संगत जी, दिवाली की छोटी रात को करीबन 1:30 बजे मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन आता है और मेरे हस्बैंड एकदम हड़बड़ाहट से उठते हैं, और मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि 1:30 बजे किसका फ़ोन है? तो वो मुझे कहते कि प्रिया, अभी की अभी दुकान पे जाना पड़ेगा। मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा चिल्लाओ मत, आराम से बोलो, मम्मा को ना पता चले, नहीं वो भी टेंशन में आ जाएंगी। तो मैंने कहा घर से जाएंगे तो मम्मा को क्या कह के जाएंगे? तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कुछ भी बहाना मार देंगे। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी मदर इन लॉ को कहा कि मेरे दोस्त की तबीयत बहुत ख़राब है, हम वहाँ जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने संगत जी पूरे रास्ते मुझे कुछ नहीं बताया, और मैं अपने हस्बैंड के साथ थी। 1:30 बजे हम लोग घर से निकले। मैं 1:30 बजे जब हम निकले, मैंने पूरे रास्ते अपने हस्बैंड से पूछा, मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं बताया। और संगत जी जब हम दुकान पे पहुँचे तो संगत जी आग से झुलसी पड़ी थी हमारी दुकान। एक-एक कपड़ा दुकान का जल गया था, लोग पानी पे पानी डाल रहे थे। लोगों ने संगत जी दमकल की गाड़ी को भी फ़ोन किया था, वो जब तक नहीं पहुँची थी, और संगत जी कपड़ों का जो शोरूम था वो पूरा जल चुका था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि संगत जी कुछ भी तो नहीं था हमारी दुकान में। जब हम गए हैं, अच्छे से चेक करके गए हैं, कोई जोत बत्ती, कोई दिया बाती, कोई इलेक्ट्रिशियन सामान कुछ भी नहीं था। तो कैसे पॉसिबल था? तब संगत जी हम बहुत परेशान थे, उस टाइम बहुत परेशान, हमारी पूरी दुकान जल के तहस-नहस हो गई। संगत जी, मेरे हस्बैंड उस टाइम उनको एक हार्ट अटैक आया और उसी समय मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। संगत जी, जब मदर इन लॉ को पता चला तो वो भी बहुत परेशान हुए, लेकिन उनको जैसे-तैसे सँभाला, क्योंकि पति हॉस्पिटल में एडमिट थे उस समय। जैसे-तैसे संगत जी मैंने मदर इन लॉ को सँभाला। उस टाइम हम बहुत संगत जी परेशान थे। हमने अपनी दुकान का इंश्योरेंस भी करा रखा था। हमने इंश्योरेंस के लिए भी अप्लाई किया, बट संगत जी इंश्योरेंस भी जो क्लेम था वो भी संगत जी हमारा कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। हम बहुत परेशान थे। हमारे साथ-साथ संगत जी 20 लोग जो दुकान में काम करते थे, वो भी बेचारे बेरोज़गार हो गए।
उधर संगत जी मेरे हस्बैंड के चाचा जी बहुत खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि संगत जी सारे ग्राहक उधर को जा रहे थे, हमारी दुकान बंद थी, उसमें क्या समेटेंगे? करोड़ों का माल भरा हुआ था उस दुकान के अंदर। हम बहुत संगत जी डिस्टर्ब थे, बहुत परेशान थे, बहुत। उधर हस्बैंड को देखूँ, मदर इन लॉ को देखूँ, बच्चों को देखूँ, मैं अकेली पड़ गई थी, टूट गई थी। मेरे परिवार वाले मुझे दिलासा दिए जा रहे थे, लेकिन पता नहीं संगत जी किसकी हस्ती हमारी हँसती खेलती ज़िंदगी में किसकी इतनी गंदी बुरी नज़र लगी। संगत जी, मैं बिना देखे बिना सोचे किसी के बारे में नहीं कहूँगी, पर बहुत गंदी नज़र लगी। संगत जी, बहुत सारे लोगों का कहना था कि ये आग तुम्हारे चचिया ससुर और उसके बेटों ने लगाई है। बहुत लोगों का कुछ कहना था, बहुत लोगों का कुछ कहना था, लेकिन उस समय काम दिमाग नहीं कर रहा था, सुन पड़ा था। मैं बहुत परेशान थी। मेरे हस्बैंड संगत जी करीबन 1.5 महीना अस्पताल में रहे। सीरियस हार्ट अटैक था। 3 स्टंट मेरे हस्बैंड के हार्ट में डले। 1.5 महीना डॉक्टर ने कहा था कि इनको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देना है, अगर बिल्कुल भी स्ट्रेस किया तो इनको फिर भी हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। संगत जी, आप समझ सकते होंगे कि वो कंडीशन कितनी बुरी मेरे लिए थी। उसके बाद संगत जी, मेरी एक फ्रेंड है नीरज करके, उसको मैंने जब अपनी बातें शेयर करी तब उसने मुझे गुरुजी के बारे में बोला। उसने कहा कि गुरुजी का मंदिर है, दिल्ली में ही है, और छतरपुर तू मेरे साथ चल, एक बार तू गुरुजी के यहाँ माथा टेक कर आ, देख वो तुझे कैसे इस परेशानियों से बाहर निकालेंगे। संगत जी, मैंने उसकी बात पे विश्वास किया और मैं प्रथम दर्शन के लिए गुरुजी के दरबार गई। ये 2021 की ही बात है संगत जी, और दिसंबर का महीना था जब मैं गुरुजी के दरबार गई। दिसंबर या जनवरी के बीच की बात है। वहाँ माथा टेका। माथा टेक कर बस मन ही मन वहाँ आंसू ही निकल रहे थे। बस हृदय इतना रो रहा था कि ये क्या से क्या हो गया। क्योंकि संगत जी, दोबारा से ज़मीन से लेके फिर से दुकान खड़ी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उस दुकान का एक-एक कत्तर जल के खाक हो चुका था, और संगत जी, दुकान में ताला लग गया था, क्योंकि सारा फर्नीचर गल्ले में संगत जी 30-40 हज़ार रुपए थे, उनका राख हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था मुझे। मैं वहाँ माथा टेक कर आई और वहाँ प्रार्थना करके आई कि आप जो भी हो, आपसे कुछ नहीं छुपा है, मैं आपके दरबार आई हूँ। मैं कुछ नहीं बोल पा रही क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है आपसे कुछ कहने की, लेकिन आप सच में भगवान हो, तो आप सब कुछ ठीक कर दो। ये मेरी आत्मा गुरुजी को वहाँ कहकर आई, और संगत जी, मैं घर आ गई। उसके बाद तो गुरुजी ने, कहते हैं ना कि हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया सत्संग जी। जहाँ इंश्योरेंस जो क्लेम का पैसा था वो नहीं हो रहा था, वहाँ पे संगत जी इंश्योरेंस वालों ने खुद फ़ोन किया। उन्होंने फिर से जांच पड़ताल शुरू करी। संगत जी, सारी फॉर्मेलिटीज़ जो भी होती है वो कंप्लीट हुई, और संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरुजी ने यहाँ तक किया कि जो इंश्योरेंस कंपनी के डिपार्टमेंट के जो अफ़सर होते हैं, उन्होंने संगत जी हमारी दुकान का मुआयना किया। वो भी गुरुजी की संगत थे। संगत जी, जब मैंने उनके हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट देखा, तब मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आप गुरुजी को मानते हैं? तो उन्होंने मुझसे भी पूछा। मैंने कहा बस मैं अभी गई हूँ उनके पास, कुछ समय पहले ही गई हूँ, पहली बार ही गई हूँ। तो उन्होंने कहा मुझसे कि आप बिल्कुल सही जगह गए हो। पहले आपका क्लेम बिल्कुल रिजेक्ट हो चुका था, लेकिन आप गुरुजी के दरबार गए तो अब उन्होंने हाथ पकड़ा है, तो अब आपका क्लेम जो है फाइनल हो ही जाएगा। वो भले ही अफ़सर थे, लेकिन आगे की फ़ॉर्मेलिटी हमें ही पूरी करनी थी। गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी, हमारा इंश्योरेंस का पैसा मिला, और संगत जी, इंश्योरेंस का पैसा इतना गुरुजी ने दिलवा दिया, इतना तो नहीं दिलवाया संगत जी जितना दुकान में लगा था, लेकिन इतना गुरुजी ने इंश्योरेंस का पैसा दिलवाया कि हमने दोबारा से अपना शोरूम खड़ा किया संगत जी, दोबारा से। एक-एक चीज़ संगत जी वापस से रिपेयर हुई, एक-एक चीज़, सारी चीज़ राख हो चुकी थी। ये समझ लीजिए संगत जी, पूरे शोरूम को बनाने में बहुत पैसा, बहुत मेहनत, बहुत समय लगा। 2022 कम से कम 6 महीने संगत जी उस दुकान को फिर से उसी स्टैंड पे खड़ा करने में टाइम लगा। ग्राहक सारे इधर-उधर हो चुके थे।
जब वापस से संगत जी विशाल का बोर्ड लगा दोबारा से, संगत जी कहाँ से गुरुजी ने ग्राहक भेजने फिर से शुरू करे तो गुरुजी जाने। और संगत जी ऐसे में गुरुजी ने हमारा इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट हमें किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। 6 महीने 7 महीने में हमारी दुकान फिर से स्टंट पे खड़ी हुई। इस मुकाम पे फिर से गुरुजी महाराज ने पहुंचाई। और उधर संगत जी मेरे चचिया ससुर को गुरुजी ने भी उनके किए हुए पापों की सजा दी। संगत जी इधर हमारी दुकान स्टंट हुई और उधर संगत जी मेरे चचिया ससुर का सारा बिजनेस जितना भी शोरूम था, एक एक चीज कर्जे में डूबने लग गई। और संगत जी इस समय उनकी दुकान में ताला लगा हुआ है। कहते हैं ना, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। जो आपका बुरा चाहता है उसका सबसे पहले वो अपने लिए गड्ढा खोद रहा होता है। वो थोड़े समय के लिए खुश तो हो जाता है, लेकिन संगत जी उसको ये नहीं पता होता कि वो कितने गहरे दलदल में गिरने वाला है। और इसके लिए मैं गुरु जी का जितना शुक्राना कर सकती हूँ साथ संगत जी उतना ही कम है। मेरे हस्बैंड को और उन 20 वर्करों को जो हमारे यहाँ काम करते थे, उन सबको स्टंट करने के लिए संगत जी मैंने एक एक अपनी ज्वेलरी गिरवी रखी, एक एक ज्वेलरी मैंने गिरवी रखी। संगत जी यहाँ तक कि मेरी मदर इन लॉ ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। वापस से संगत जी हमने ये शोरूम खड़ा किया गुरुजी महाराज की कृपा से। और संगत जी आज गुरुजी ने फिर से वही हंसता खेलता हुआ जीवन हमें दिया। नहीं तो मैं बता नहीं सकती कि संगत जी हम लोगों के गले से हलक से रोटी भी नीचे नहीं उतरती थी कि ये हुआ तो हुआ क्या। संगत जी 2021 की दिवाली हम कभी नहीं भूल सकते। उसके बाद जो हमारी लाइफ में भूचाल आया था, शायद गुरुजी नहीं होते, गुरुजी ने हाथ ना थामा होता, नीरज गुरुजी के पास नहीं ले जाई गई होती तो संगत जी क्या होता, मैं सोच के भी डर जाती हूँ। क्योंकि संगत जी इतना चांदनी चौक में मेरे हस्बैंड का नाम था, वो सब खराब हो जाता, सब कुछ एक कहते हैं ना नामो निशान मिट जाता। वापस से गुरुजी ने फिर से हमें वहीं लाके खड़ा किया, क्योंकि दुकान राख हो चुकी थी, सब चल चुका था। दोबारा खड़ा करने की हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी, इतना पैसा नहीं था, क्लेम भी नहीं मिल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो सब दुख दर्द गुरुजी के हो जाते हैं। वो अपने हिसाब से हमें ब्लेस करते हैं और अपने हिसाब से वो चीज़ें देते हैं जो हमारे लिए ठीक होती है। गुरुजी ने वही उन्नति, वही व्यापार, वही सब खुशियाँ वापस दी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और हम निश्चिंत होकर अपना काम करते हैं। अब कोई बुरी नज़र डाले या कोई बुरा कर दे हमारे साथ, हमें ये पता है कि हमारे दुकान में गुरुजी महाराज बैठे हैं। वो हमारी दुकान नहीं है, वो गुरुजी महाराज की दुकान है। गुरुजी अपनी दुकान को खुद संभालेंगे और गुरुजी को पता है कि नेगेटिव लोगों को कैसे आपकी लाइफ से दूर करना है। सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है। सुबह शाम गुरुजी का मंत्र जाप हमारी दुकान में चलता है, शब्द चलते हैं, बानी चलती है। जो भी कस्टमर आता है वो गुरुजी का स्वरूप देखता है और यही पूछता है कि ये बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं, आप मानते हो? और संगत जी हम उस समय समझ जाते हैं कि ये जो भी ग्राहक आ रहा है वो गुरुजी की भेजी हुई संगत है। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। बहुत सी नई संगत आती है जिन्हें गुरुजी का कल्याण करना होता है, जो गुरुजी से एक बार में जुड़ जाती हैं। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी, वो हमारे पल-पल साथ है, वो हर पल हमें ब्लेस कर रहे हैं, वो हमारे दुखों से बाहर निकाल रहे हैं। इसीलिए संगत जी मैं समझ गई कि जो सब कुछ दे सकता है, वो सब कुछ संगत जी पल भर में भी ले सकता है। इसीलिए हमें गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करना चाहिए और उनकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबके बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए। यही अरदास करती हूँ गुरुजी, ऐसे ही अंग संग रहना, ऐसे ही ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।